नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइलेंट क्लास नोट्स में। साथियों, आज हम यूपी जीके का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनके जन्म स्थान को लेकर के बात करेंगे। और आप देखिएगा कि हम मानचित्र की सहायता से और ट्रिक की सहायता से बड़ी आसानी से इसको सीख लेंगे। तो बस आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, ध्यानपूर्वक सुनना है और आपको इसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश के इस मानचित्र में निज़ामुद्दीन औलिया का जन्म स्थान बदायूं है। इसको हम कैसे रिलेट कर पाएंगे? तो देखिए, निज़ामुद्दीन औलिया का जो सरनेम है वो है ऑयल लिया। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है जैसे आपने ऑयल लिया कि नहीं लिया। तो दूसरा रिप्लाई करता है कि मैंने लिया है, बादाम ऑयल लिया है। तो बदायूं से हम करेंगे बादाम ऑयल। तो ऑयल लिया, हाँ भाई लिया, कौन सा? बादाम ऑयल लिया। तो इस तरीके से आप निज़ामुद्दीन औलिया को बदायूं से रिलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध शाहजहांपुर से है। जैसा कि आपको पता होगा कि प्रसाद का मतलब आप जानते ही होंगे, और एक प्रसाद का मतलब ये भी होता है कि किसी का घर, किसी का महल को भी प्रसाद बोला जाता है। तो राम जी का जो घर है, यानी कि राम जी का मंदिर बनने पर सभी लोग खुश थे और सारा जहां चाह रहा था कि राम का ये जो मंदिर है वो बन जाए, यानी राम प्रसाद, प्रसाद मतलब महल, राम का महल बन जाए। दूसरी बात ये होती है कि राम जी का प्रसाद पाने के लिए भी सारा जहां क्या होता है, लाइन लगा करके मंदिरों के सामने खड़ा हो जाता है। तो आप इस प्रकार से राम प्रसाद बिस्मिल को शाहजहांपुर से क्या कर पाएंगे? कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है साथियों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा जियाउद्दीन बर्नी का संबंध बुलंदशहर से है। तो इसको हम कैसे रिलेट करेंगे? तो देखिए, आपने देखा होगा कि जिया मतलब क्या होता है? जिया मतलब होता है मन, आत्मा। तो जिसका आत्मा कमज़ोर होगा उसकी फतेह या उसकी जीत बड़ी मुश्किल होती है। तो कहा भी जाता है कि आपको अपना मन, अपना आत्मा को कैसा करना चाहिए? बुलंद, मजबूत करना चाहिए। तो जिया मतलब मन और बुलंद। तो आप समझ पा रहे होंगे कि हमने जिया को बुलंद से कैसे उसको संबंध हमने बनाया है। तो इस प्रकार से आप ये बड़ी आसानी से रिलेट कर लेंगे कि जियाउद्दीन बर्नी का संबंध बुलंदशहर से है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट हम देखते हैं कि अमीर खुसरो का जन्म स्थान कासगंज था। तो कासगंज को हम अमीर खुसरो से कैसे कनेक्ट करें? तो देखिए, खुसरो में आप देखेंगे कि हम खुसरो से कह सकते हैं कि भाई खांसना। ठीक है, तो कहते हैं खांस, और खांस और कास। तो इस तरीके की सिमिलरिटी से आप ये बड़ी आसानी से पता कर लेंगे कि खुसरो का संबंध कासगंज से है। नेक्स्ट देखते हैं दीनदयाल उपाध्याय, मथुरा। अब दीनदयाल उपाध्याय का जन्म स्थान मथुरा है, कैसे रिलेट करेंगे? तो आप ये देखिएगा कि दीनदयाल से आप ऐसे सोचिएगा कि आपने अपनी माँ से क्या कह रहे हैं कि दो ना दाल। तो माँ कहती है कितना दूं? तो आप कहते हैं माँ थोड़ा सा दो, है ना? तो आप दो ना दाल से हम दीनदयाल, और माँ थोड़ा दो मतलब मथुरा। तो इस प्रकार से हम दीनदयाल उपाध्याय का संबंध मथुरा से रिलेट कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा आगरा। आगरा से ये चार महान हस्तियाँ हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे कि शेख फैजी, जिनका जन्म स्थान आगरा है। तो इसको हम कैसे रिलेट करेंगे? तो देखिए, शेख फैजी जो हैं, इससे आपको ऐसी फीलिंग आ रही होगी, फैजी मतलब फौजी, और फौजी लोग क्या करते हैं? गोला बारूद चलाते हैं, मतलब आग वाला काम। और आगरा में भी क्या है? अगला शब्द आग। तो आप शेख फैजी को आगरा से इस प्रकार से रिलेट कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा अबुल फजल, और इनका भी जन्म स्थान आगरा है। कैसे रिलेट करें भैया? तो देखिए, फजल में देखिए अंतिम दो शब्द जो हैं जल। तो जल किस काम आता है? आग बुझाने के काम आता है। एक तो प्यास बुझाने के काम आता है, लेकिन आग बुझाने के भी काम आता है। तो आग बुझाने के लिए क्या आवश्यक है? जल। तो इस प्रकार से अबुल फजल, तो अबुल फजल का संबंध भी आगरा से है। नेक्स्ट है हमारा मिर्ज़ा गालिब, और उनका जन्म स्थान क्या है? तो आगरा है। ठीक है ना? तो देखिए, मिर्ज़ा गालिब तो हर कोई जानता है कि मिर्ज़ा गालिब का जो जन्म स्थान है वो आगरा है। ठीक है, तो इसमें ट्रिक की तो आवश्यकता है नहीं। अब आपका आता है नेक्स्ट शेख सलीम चिश्ती,
जिनका संबंध आगरा से है। तो देखिए चिश्ती को समझिए चिता, ठीक है ना, चिश्ती में शावर्ड आप हटा दीजिए और देखिए चिता, है ना। तो चिता जलती है ना, तो कैसे जलती है भाई, आग से जलती है ना। तो चिश्ती का संबंध हम आगरा से कर लेंगे, तो शेख सलीम चिश्ती का संबंध आगरा से है। नेक्स्ट है आपका महादेवी वर्मा का संबंध फर्रुखाबाद से। कैसे भैया इसको याद करें, तो देखिए जिस पे देवी की कृपा, महान कृपा हो, मतलब जिस व्यक्ति के ऊपर महादेवी की कृपा हो, यानी कि महान कृपा हो देवी की, उसको कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसकी रक्षा स्वयं माँ देवी करेगी। तो महादेवी का संबंध फर्रुखाबाद से। नेक्स्ट है हमारा बीरबल, जिनका संबंध कालपी या जालौन से है। तो इसको कैसे याद करें, आपको पता ही होगा कि अकबर के नवरत्नों में बीरबल का भी नाम आता है, और किस लिए आता है, उनकी बुद्धिमानी के लिए। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं, वो कुछ ना कुछ कल्पना भी करते हैं। दूसरी बात ये भी है कि अकबर के दुश्मनों के लिए भी वो क्या करते थे, अकबर के दुश्मनों को अपने जाल में फंसा लेते थे। इतने बुद्धिमान थे कि वो अकबर के दुश्मनों को अपने जाल में फंसा लेते थे। तो जाल से जालौन भी आ जाएगा आपका, ठीक है। और बुद्धिमान लोग कल्पना भी करते हैं, तो कालपी भी आपको याद हो जाएगा। तो बीरबल का संबंध कालपी अथवा जालौन से था। नेक्स्ट है हमारा नाना साहेब का संबंध कानपुर से, और तात्या टोपे का भी संबंध कानपुर से। तो दोनों को एक ही ट्रिक में क्या करते हैं, निपटा देते हैं। तो देखिए नाना साहेब में आपको लग रहा है कि नाना जो होते हैं ना, वो ओल्ड एज होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, ठीक है ना। और जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, वो क्या करता है, जब उनको ठंड लगती है तो क्या करते हैं, कान में टोपा लगा लेते हैं, ठीक है। तो टोपे से आप तात्या टोपे को समझिए। और नाना ने क्या किया, नाना को ठंड लगी तो नाना ने अपने कान पे क्या लगा लिया, टोपा लगा लिया। तो नाना साहिब और तात्या टोपे दोनों का संबंध कानपुर से हो गया, और एक ही ट्रिक से आपने दोनों के जन्म स्थान याद कर लिए। अब देखते हैं तुलसीदास का संबंध चित्रकूट से है। अब देखिएगा, आप जानते ही होंगे कि जब आप चाय वगैरह बनाते हैं तो तुलसी के पत्तों को कूट कूट कर उसमें डाल देते हैं। जैसे आप अदरक कूटते हैं, वैसे ही तुलसी के पत्तों को भी कूट कूट के डालते हैं। तो इस प्रकार से तुलसीदास का संबंध हम चित्रकूट से कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा गणेश शंकर विद्यार्थी, जिनका संबंध फतेहपुर से था। कैसे याद करें, तो देखिए जब भी आप कोई एग्ज़ाम वगैरह देने जाते हैं या कोई शुभ काम करने जाते हैं, तो आप क्या चाहते हैं, आपकी जीत हो, आपकी फतेह हो। तो क्या करेंगे आप गणेश जी की पूजा करेंगे, है ना। कभी भी शुभ मंगल कार्य होता है तो फतेह करने के लिए आप हमेशा गणेश जी की याचना आरती करते हैं। तो इस प्रकार से गणेश शंकर विद्यार्थी को हम फतेहपुर से रिलेट कर लेंगे। दूसरा ये भी है कि गणेश का जो अगला वर्ड है गण, गण से आप बना सकते हैं गन, गन यानी कि बंदूक। और अगर आपको जीतना है तो आपके पास बंदूक होना बहुत ज़रूरी है। फौजियों के पास बंदूक नहीं होगी तो कैसे युद्ध जीतेंगे। तो भाई गन बहुत ज़रूरी है। तो आप दूसरी ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि गन से भी आपको फतेह कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ट्रिक में आपको जो भी अच्छा लगे, आप मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको बस कैसे भी करके ये याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा मेजर ध्यानचंद, जिनका संबंध प्रयागराज से है। कैसे इसे याद करेंगे, तो आपको पता होगा कि ध्यान करते हैं ना, कब करते हैं ध्यान, जब हम योग करते हैं। तो प्रयागराज में जो वर्ड है दूसरा और तीसरा यानी याग, उसको हम योग बना लेंगे। और योग कब होता है, जब योग करते हैं तो ध्यान की मुद्रा होती है। तो मेजर ध्यानचंद का संबंध प्रयागराज से है। फिर है मोतीलाल नेहरू का संबंध प्रयागराज, और जवाहरलाल नेहरू का संबंध भी प्रयागराज से है। इसकी ट्रिक ये है कि मोतीलाल से आप ऐसा सोचिए कि कोई व्यक्ति मोटा हो जाए तो आप कहते हैं कि भाई योग कर लो, है ना। और जब वो योग कर लेता है तो कैसा हो जाता है, वो जवान हो जाता है। तो इस प्रकार से आप मोतीलाल नेहरू को, मोटे से आप मोतीलाल नेहरू, और जवान मतलब जवाहरलाल, ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू दोनों का संबंध प्रयागराज से है। नेक्स्ट है हमारा सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान का संबंध भी प्रयागराज से है, ठीक है। तो देखा होगा आपने कि कोई भी शुभ काम करना होता है तो लोग प्रयागराज जाते हैं, गंगा नहाते हैं, तो ठीक है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान को भी हम प्रयागराज से रिलेट कर लेंगे। नेक्स्ट है पंडित मदन मोहन मालवीय, इनका भी संबंध प्रयागराज से है, जन्म स्थान है इनका। कैसे याद करें, तो देखिए जब व्यक्ति कोई योग करता है तो उसको कोई घमंड नहीं होता, संसार के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता,
माल ढाल की कोई चिंता नहीं होती है। तो इसी प्रकार से आप देखिए मदन मोहन मालवीय। तो मदन में जो अगला वर्ड है मद, मद मतलब घमंड, किसी को कहते हैं मद में चूर, मतलब घमंड में चूर। और मोहन मतलब आकर्षण, है ना। और मालवीय मतलब माल, पैसा, ठीक है। तो घमंड, आकर्षण और माल यानी पैसा, उसके लिए कुछ वैल्यू नहीं रखता जो योग करता है, ठीक है। क्योंकि उसके लिए सांसारिक वस्तुएं उसके सामने कैसी होती हैं, तुच्छ होती हैं। तो पंडित मदन मोहन मालवीय को हम प्रयागराज से रिलेट कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा लक्ष्मीबाई वाराणसी। तो देखिए लक्ष्मीबाई में हम लक्ष्मी को ध्यान देंगे, और वाराणसी में हम देखेंगे बारह, बारह मतलब बड़ा। जिसके पास लक्ष्मी होती है वो बड़ा आदमी कहलाता है, और सही बात भी है ना। जैसे भाई अंबानी जी हैं, बड़े आदमी हैं, पैसा है, सब कुछ है। तो लक्ष्मी, वाई और वाराणसी, वाराणसी का मतलब बड़ा, ठीक है। वारा मतलब बड़ा और लक्ष्मी, ठीक है। इस तरीके से हम लक्ष्मी बाई को वाराणसी से रिलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट है पंडित रविशंकर वाराणसी। तो देखिएगा आपको पता ही होगा कि वाराणसी मतलब काशी, काशी मतलब शिव की नगरी, है ना, यानी शंकर की नगरी। तो पंडित रविशंकर, आसानी से हम इसको वाराणसी से रिलेट कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा मुंशी प्रेमचंद्र, ठीक है। इनका संबंध किससे है, वाराणसी से है। तो देखिएगा कि मुंशी प्रेमचंद्र, तो प्रेमचंद्र में चंद्र लगा हुआ है, और चंद्र जो है वो शंकर जी के शीश पर है। और काशी तो आपको पता ही है कि शंकर जी की नगरी है। तो शंकर जी के सिर पे क्या लगा है, चंद्र लगा हुआ है। और दूसरी बात, प्रेम की नगरी भी है, ठीक है। तो मुंशी प्रेमचंद का हम वाराणसी से रिलेट कर लेंगे। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद वाराणसी। बड़ा ही आसान है, जयशंकर प्रसाद। तो शंकर जी का प्रसाद मिलता है काशी विश्वनाथ में, यानी कि वाराणसी में। तो इस प्रकार से हम इसको भी रिलेट कर लेंगे। नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री, जिनका संबंध किससे है, चंदौली से। तो इसका ट्रिक यह है कि लाल बहादुर शास्त्री में जो अंतिम शब्द है शास्त्री, शास्त्री को हम समझेंगे शास्त्र, और चंदौली यानी चंदा, चांद तारे, ठीक है। तो शास्त्रों में चांद तारे की बात की गई है, तो हम शास्त्री से चांद तारे यानी चंदौली को रिलेट कर लेंगे। नेक्स्ट है बलिया। चित्तू पांडे और मंगल पांडे दोनों का जन्म स्थान है बलिया। अब देखिएगा आप कि दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि दोनों पांडे हैं, ठीक है। तो भाई अब इसको याद करने का ट्रिक क्या है, तो इसको याद करने का ट्रिक ये है कि किसी ने ये कहा कि भाई अगर तुम चाहते हो कि आपकी चिंता खत्म हो जाए, आपके शुभ कार्य हो, आपका मंगल ही मंगल हो, तो आपको बलि के साथ साथ क्या देना पड़ेगा, पान। पान जानते हैं ना, पान सुपारी ध्वजा नारियल ला तेरी भेंट चढ़ाया, कहते हैं ना। तो पान दोगे तब तुम्हारा क्या होगा, आपकी चिंता खत्म हो जाएगी, आपका मंगल ही मंगल होगा, ऐसा पंडित लोग बोलते हैं। तो देखिए, तो चित्तू पांडे और मंगल पांडे तो ये क्या करेंगे, पान देंगे और साथ में बलि भी देंगे, तब इनके काम बढ़िया होंगे। तो इस प्रकार से हम चित्तू पांडे और मंगल पांडे दोनों को बलिया से रिलेट कर लेंगे आसानी से। नेक्स्ट आप देखिएगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का संबंध किससे है, राय बरेली से, ठीक है। तो आप में पता ही होगा कि महावीर का हम देखेंगे शुरू का वर्ड महा, ठीक है। जो महान लोग होते हैं, वीर लोग होते हैं, उनकी राय सब लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो इस प्रकार से महावीर प्रसाद द्विवेदी को रायबरेली से हम क्या कर लेंगे, इंटर रिलेट, यानी कि उसको संबंधित करके अपना प्रश्न ठीक ठाक कर लेंगे, ठीक। नेक्स्ट है हमारा राम मनोहर लोहिया और अंबेडकर नगर। लोहिया से आप समझिए लोहा, ठीक है, और अंबेडकर नगर में है बेड यानी कि बिस्तर। तो आपने देखा होगा कि गांव में आज भी लोहे के बेड मिल जाते हैं आपको कहीं कहीं। तो इस प्रकार से आप राम मनोहर लोहिया को अंबेडकर नगर से रिलेट कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका अशफाक उल्ला खां का संबंध जन्म स्थान अयोध्या से है। कैसे याद करें, तो देखिए अशफाक में देखिएगा साफ, है ना, साफ सफाई। और देखिएगा राम मंदिर बनने से अब अयोध्या में क्या हो रहा है, बहुत साफ सफाई हो रही है, ठीक है। तो अशफाक उल्ला खां का संबंध अयोध्या से है। नेक्स्ट है आपका टोडरमल का संबंध सीतापुर से है। कैसे याद करेंगे, तो सीता को समझिए सीधा, और टोडर में समझिए तोड़ा जाता है, किसी को तोड़ना, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि जो सीधे पेड़ होते हैं वो हमेशा तोड़े जाते हैं, काटे जाते हैं,
टेढ़े पेड़ कभी नहीं काटे जाते हैं, कैसे काटे जाते हैं, सीधे पेड़। तो जो सीधा होगा उसको तोड़ा जाएगा, ठीक है। तो टोडरमल और सीतापुर। साथियों, अगर आपको हमारी ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें मोटिवेट करें और अपना कमेंट, अपनी राय ज़रूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझको इजाज़त। नमस्कार, बाय बाय, शब खैर।